जब से कोरोना की महामारी ने विश्व भर के देशों में पैर पसारना शुरू कर दिया है, तब से लेकर अब तक देश भर के डॉक्टर्स इसकी वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। कुछ देशों में वैक्सीन बन रही है तो भारत समेत कई देशों में इसका ह्यूमन ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। और देखा जाए तो वैक्सीन बनाने की इस रेस में फिलहाल ब्रिटेन सबसे आगे चल रहा है। साथ ही इस रेस में अमेरिका और कनाडा का नाम इनके बाद शामिल है। जाहिर सी बात है, जिस देश ने सबसे पहले इसकी वैक्सीन तैयार कर ली, उस देश को काफी हद तक फायदा होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं रूस के कान खड़े हो गए हैं। रूस के हैकर्स अब ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा पर आंखें गड़ाए बैठे हैं। वहीं तीनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खुलासा किया है कि रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़ा हैकिंग समूह वैक्सीन के ट्रायल से जुड़ी जानकारियां चुराने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस की इस करतूत से मॉस्को और पश्चिमी देशों के बीच साइबर और इंटेलिजेंस युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया है कि रूस से जुड़ा APT29 हैकिंग ग्रुप कोसी बेयर वैज्ञानिक कार्यों और वैक्सीन संबंधी जानकारी चुराने की कोशिश कर रहा है। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल और फर्जी सॉफ्टवेयर के जरिए हैकरों ने कुछ संगठनों और संस्थाओं पर अटैक कर गोपनीय सूचना चुराने की कोशिश की है। एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि कोसी बेयर ने वैक्सीन की जानकारी चुराने के लिए वेलमिस और वेलमेल कोड का इस्तेमाल किया है। मई में भी एजेंसियों ने ऐसा ही कुछ दावा किया था। आखिर कोसी बेयर हैकिंग क्या है और ये इतना बदनाम क्यों हो रहा है, इस पर भी नजर डालते हैं। दरअसल अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की साइबर सिक्योरिटी डायरेक्टर एनी न्यूबर्जर का कहना है कि कोसी बेयर हैकिंग के लिए बदनाम है। ये रूस की सरकार के लिए काम करता है। APT29 सरकारी, राजनयिक, स्वास्थ्य और ऊर्जा से जुड़े संगठनों पर हमला करता रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये भी वजह है कि G7 में शामिल देश रूस को किसी भी हालत में G7 ग्रुप का हिस्सा नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती है और ये मत सोचिएगा कि सिर्फ रूस ही ऐसा कर सकता है। इससे पहले भी चीन पर वैक्सीन या अन्य जरूरी जानकारी चुराने के कई बार आरोप लगे हैं, लेकिन बावजूद इसके चीन कभी बाज नहीं आता और अपनी तानाशाही हमेशा बरकरार रखता है। इस महामारी के दौर में फिलहाल तो देखने वाली बात यह है कि कौन से देश को दुनिया भर में वैक्सीन बेचने की अनुमति मिलेगी, क्योंकि हर किसी को इंतजार है तो सिर्फ वैक्सीन का। वर्ल्ड फीड के लिए दीपाली की रिपोर्ट।